नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टे मोटिवेटेड के इस विशेष वीडियो को देखें। आज हम एक ऐसे सत्य पर चर्चा करेंगे जो सत्य है। जीवन हर इंसान के जीवन का हिस्सा है। यह एक यात्रा है जिसमें 3 चरण हैं: बचपन, युवावस्था और बुढ़ापा। यह एक सत्य है जिसे न तो पैसा, न ताकत और न ही ज्ञान बदल सकता है। आप चाहे शक्तिशाली हो या अमीर, बुढ़ापा हर किसी के जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन सवाल यह है, बुढ़ापे में बच्चे अक्सर आपको क्यों छोड़ देते हैं? इसका कारण है आज की बदलती सोच या पारिवारिक रिश्तों में दूरी। आज के वीडियो में हम इन सवालों के जवाब पाएंगे और बुढ़ापे की इस कड़वी सच्चाई के बारे में खुलकर बात करें। दोस्तों, ये वीडियो देखिए अंत तक, क्योंकि यह कहानी आपके दिल को छुएगा और आपको सोचने पर मजबूर करेगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे प्रेरणादायक ऐसी ही कहानियां आप तक हर रोज पहुंचती रहती हैं। तो आइए जानते हैं जीवन के इस सत्य को कैसे समझें और इससे जुड़े सबक कैसे सीखें। तो चलिए उस कहानी की ओर बढ़िए जो इस सवाल के हर पहलू को उजागर करेगी। एक बार की बात है, एक समय जब ब्राह्मण ने अपने शिष्य के साथ परमेश्वर को देखने के लिए एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े। इस यात्रा के दौरान उनका रास्ता खूबसूरत था, लेकिन यह बहुत थका देने वाला भी था। यात्रा करते हुए एक स्थान पर पहुंचे। शिष्य ने एक वृद्धाश्रम देखा। यह देखकर उसने अपने गुरुजी से पूछा, यह संसार इतना कठोर और क्रूर क्यों हो गया है? जब माता पिता को अपने बच्चों की जरूरत होती है अधिकांश, क्यों है उन्हें छोड़ दिया गया और वृद्धाश्रम भेज दिया गया? गुरु ने यह प्रश्न सुना और मुस्कुराते हुए कहा, जवाब दिया, बेटा, दुनिया यह वैसा नहीं है जैसा कि यह प्रतीत होता है। इसके पीछे कई कारण हैं। हर घटना, हर स्थिति में अपने आप में एक गहरा कारण है। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगी। शिष्य उत्सुकता से गुरु से वह कहानी सुनाने का अनुरोध किया। कहा, बहुत समय पहले की बात है, जब घने और विशाल जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। यह पेड़ जंगल के सभी पक्षियों के लिए सुरक्षित आश्रय स्थल बन गया था। पक्षी पूरे दिन यहाँ आते थे, आराम करते थे, खेलते थे और आनंद लें। कई पक्षियों के लिए यह पेड़ बहुत उपयोगी था। यह पेड़ उनका स्थायी घर बन गया था। न केवल उन्हें छाया दी, बल्कि भोजन भी दिया। गुरु ने आगे बताया कि जैसे जैसे समय बीतता गया, जंगल में भयंकर सूखा पड़ा है। सालों से बारिश नहीं होने के कारण बहुत से पेड़ सूख गए। बरगद का पेड़ भी पानी की कमी के कारण मुरझाने लगा। पेड़ की पत्तियां और शाखाएं गिरने लगीं, सूख कर गिर जाते हैं। इस आपदा के कारण उस पेड़ पर रहने वाले पक्षी एक एक करके उसे छोड़कर अन्य स्थानों पर चले गए। लेकिन एक बूढ़ा गिद्ध उस पेड़ पर बिल्कुल भी नहीं हिलता था। शिष्य ने आश्चर्य से गुरु से पूछा, गिद्ध क्यों नहीं गया? गुरु मुस्कुराए और बोले, कहा कि गिद्ध को लगा कि यह पेड़ उसका घर, उसका जीवन है। इस पेड़ के नीचे उन्होंने अपने बचपन के कई सुखद पल बिताए थे। पेड़ ने हमेशा उसे सुरक्षा और भोजन दिया। उस गिद्ध ने अपना पूरा जीवन इसी पेड़ के साथ बिताया था, और अब जब यह पेड़ संकट में था, उसने निश्चय किया कि वह इसे अकेला नहीं छोड़ेगा। वह अपने अंतिम क्षण तक इस पेड़ का साथ देते रहे। गुरु ने अपनी कहानी विस्तार से बताई, विस्तार से। गिद्ध के मन में विचार आया कि यह पेड़ उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता था। यह पेड़ उसका सहारा बन गया था, और अब जब वह स्वयं संकट में था, तो गिद्ध उसे कैसे छोड़ सकता था? उन्होंने यह भी सोचा कि जब वह छोटा था, तो क्या उसके माता पिता उसे अकेला छोड़ गए थे? क्या उसके माता पिता ने उसे तब छोड़ दिया जब वह बीमार पड़ गया, या किया क्या? कभी उसने अपने माता पिता को मुसीबत में असहाय पाया? गुरु ने आगे कहा कि गिद्ध का मानना था कि जिन माता पिता के पास अपने बच्चे की देखभाल में सब कुछ त्याग दिया, क्या उन्हें बूढ़े होने पर भी अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए? हम अपने माता पिता का ख्याल रखते हैं बुढ़ापे में। गुरु ने कहा कि गिद्ध की तरह हमें भी अपने रिश्तों को सम्मान और प्यार दें, खासकर तब जब हमारे माता पिता हमसे बड़े हो गए। जब तक वे हमारे साथ थे, उन्होंने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। वे बूढ़े हो गए हैं, क्या हम उन्हें छोड़ दो? कहानी में
गुरु उस गिद्ध के संकल्प का उल्लेख किया जो न जाने पर अड्डा था। वह सूखा और मरता हुआ पेड़ अपनी अंतिम सांस तक जीवित रहा। वह पुराना गिद्ध प्रतिदिन भोजन जुटाने के लिए यहां वहां जाता था और शाम को उसी सूखे पेड़ के पास वापस आ जाओ। वह जानता था कि उस पेड़ का जीवन समाप्त हो चुका है, लेकिन उन्होंने यह भी संकल्प लिया था कि वह इसे अकेला नहीं छोड़ेगा, भले ही वह को अपने जीवन का बलिदान देना पड़ा। कहानी में यह भी था बताया कि कुछ दिनों के बाद वे पक्षी जो पहले ही पेड़ छोड़ चुके थे, आश्चर्य हुआ कि बूढ़ा गिद्ध अभी भी क्यों था। वे सभी एक ही सूखे पेड़ पर बैठे हैं। वे उसके पास गए और उसे समझाने लगे। उन्होंने कहा, भाई गिद्ध, यह पेड़ अब पूरी तरह से मर चुका है। तुम इसे छोड़कर किसी हरी भरी जगह पर क्यों नहीं चले जाते जहां तुम्हें आराम मिल सके और तुम खुश रहो। अच्छा खाना। बूढ़ा गिद्ध नीचे बैठा था। अपने जीवन के अंतिम दिनों में वह अपने पुराने बरगद के पेड़ के पास गए। यह पेड़ नहीं था उसके लिए केवल एक आश्रय था, लेकिन यह था उसके लिए एक माता पिता की तरह जिसने उसे प्रदान किया बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सारी सुविधाएं। जब वो छोटा था, उसके माता पिता उसे छोड़कर चले गए और वह बिल्कुल अकेला था। तब यह पेड़, यह उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा था। इससे उन्हें जीने की ताकत मिली और उसे फलने फूलने के लिए एक सुरक्षित छाया प्रदान की। यह पेड़ अब सूख चुका था और अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंच गया, लेकिन बूढ़ा गिद्ध उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। वह जानता था कि पेड़ अब लगभग मर चुका है और कभी भी गिर सकता है, लेकिन उसने कभी यह भी नहीं सोचा कि उसे इस पेड़ को छोड़ो और कहीं और चले जाओ। दृढ़ निश्चय है कि वह अपनी आखिरी सांस तक इस पेड़ के साथ रहना। पेड़ बचपन में उसे आश्रय दिया, लोरियां गाईं, और आज जब वह बूढ़ा, वह इस पेड़ के साथ अपनी निष्ठा और प्रेम से खड़े रहे। जब अन्य पक्षियों ने देखा कि यह गिद्ध वे अपनी जान को खतरे में डालने की स्थिति में है, वे उसे मनाने की कोशिश करने आए थे। समझ गया कि पेड़ का जीवन खत्म हो गया और यह गिद्ध उसकी जान को खतरे में डाल रहा था। कुछ पक्षी चाहते थे कि वह उस पेड़ को छोड़ो और किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। वे गिद्ध के पास आए और बोले कि आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस पेड़ के गिरने से तुम्हें कुछ हो सकता है, हम सब बहुत दुखी होंगे। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि यह पेड़ अब तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। लेकिन गिद्ध उनका सम्मान किया और शांति से कहा कि यह पेड़ न केवल मेरे लिए एक आश्रय, लेकिन यह मेरे माता पिता की तरह है। जब मैं असहाय, इस पेड़ ने मेरा साथ दिया। मैं इसे कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। यह पेड़ हरियाली से भरा था। मैंने इसे अपनी जिंदगी से भी ज्यादा अहमियत दी। उसका जवाब सभी पक्षी आश्चर्यचकित हो गए। वे समझ गए कि गिद्ध की वफादारी और प्यार कुछ इस तरह था जो लोग किसी भी अनुनय से नहीं बदले जा सके। निराश हुए, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद देवराज इंद्र उसे समझा सकें। वह देवराज इंद्र के पास गया और उन्हें गिद्ध के बारे में बताया। उसने कहा, हे भगवान, इस पेड़ का जीवन खत्म हो गया है, समाप्त हो गया, और यह गिद्ध है। हम इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। हमें डर है कि अगर यह पेड़ गिर गया तो गिद्ध भी गिर सकता है, मर जाओ। कृपया उसे समझाओ, क्योंकि उसकी वफादारी और प्रेम ने उसे अंधा कर दिया है। इंद्र ने उनकी विनती सुनी और जंगल में पहुंचकर वह गिद्ध से मिला और उसे समझाया। गिद्ध, तुमने अपना पूरा जीवन इसी पेड़ के साथ बिताया है, लेकिन अब यह पेड़ जीर्ण शीर्ण हो गया है। इसकी शाखाएं टूट रही हैं और इसके आसपास कोई हरियाली नहीं बचेगी। अगर यह गिर जाए, आपकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। तुम्हें इस पेड़ को छोड़ने का आदेश देता हूं और सुरक्षित स्थान पर जाओ। पक्षी इंद्र के सामने सिर झुकाया और उत्तर दिया, हे प्रभु, मुझे एक प्रश्न पूछने की अनुमति दीजिए। जब मैं पैदा हुआ तो मेरा माता पिता मुझे इस पेड़ के नीचे छोड़ गए थे। तब मैं असहाय था, लेकिन यह पेड़ मेरे लिए एक सुरक्षा। मैंने बचपन से लेकर अब तक अपना पूरा जीवन इसी पेड़ के नीचे बिताया है। मैंने अपना जीवन तब बिताया जब यह पेड़ संकट में था। क्या मुझे इसे छोड़ देना चाहिए? क्या किसी को भी, क्या वे अपने भाइयों या माता पिता को मुसीबत में छोड़ देते हैं? ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं अपनी आखिरी सांस तक इस पेड़ के साथ रहूंगा। कोई बात नहीं, इस पेड़ का भविष्य क्या है? मैं मौत से नहीं डरता,
लेकिन मैं इस पेड़ को छोड़ने का दर्द सहन नहीं कर सकता। गिद्ध की यह निष्ठा और समर्पण देखकर इंद्र बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने गिद्ध की भावना समझी और कहा, हे गिद्ध, तुम्हारी निष्ठा और प्रेम मेरे दिल को छू गया। मैं आपकी इच्छा पूरी करना चाहता हूं। बताओ आप क्या चाहते हो? गिद्ध ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं चाहता हूं किसी भी प्रकार के वरदान की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं तो इस पेड़ को जीवन दो और इसे फिर से हरा भरा बनाओ, ताकि यह पेड़ न केवल मेरे लिए बल्कि भविष्य में आने वाले सभी पक्षी, पेड़ न केवल मेरे लिए बल्कि सभी के लिए आश्रय बन जाता है। सभी पक्षी, यह मेरी सबसे बड़ी इच्छा होगी। इंद्र गिद्ध की इस आत्मनिर्भर भावना का सम्मान किया और तुरंत उस पेड़ को हरा भरा कर दिया। जंगल में बारिश शुरू हो गई और पूरा जंगल जलमग्न हो गया, हरियाली से आच्छादित। सूखा समाप्त हुआ और सभी पक्षी और जानवर वापस लौट आए। परिवर्तन देखकर सभी पक्षी गिद्ध की निष्ठा और समर्पण का सम्मान करना शुरू कर दिया। उसकी सेवा करनी शुरू कर दी और उसे हर तरह की सुविधा प्रदान की। यह घटना हमें सिखाती है कि निष्ठा और समर्पण का कोई मूल्य नहीं है जब तक यह दिल से नहीं किया जाता है। बूढ़ा गिद्ध एक उदाहरण बन गया कि हमें क्या करना चाहिए। अपने संकटग्रस्त साथी को कभी अकेला न छोड़ें। अगर किसी ने जीवन में हमारी मदद की है, हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए, खास तौर पर तब जब वह बुरे दौर से गुजर रहा हो। यह भी दर्शाता है कि हमें अपने माता पिता का आदर और सम्मान करें, क्योंकि उन्होंने जीवन के कठिन क्षणों में हमारा साथ दिया है। यदि हम करें तो अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार न करना और बुरे वक्त में उनका साथ छोड़ दो तो हमारी जिंदगी बन जाती है। याद रखें, अगर आप ऐसा करते हैं तो अगर आज आप अपने माता पिता का साथ नहीं देंगे तो भविष्य में आपके बच्चे भी आपके साथ इसी तरह व्यवहार करेंगे। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हम जो भी करते हैं हमें वही परिणाम मिलता है। आप अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और प्राचीनों, ऐसा ही किया जाएगा तुम्हारे साथ। यह प्रकृति का अपरिवर्तनीय नियम है। महात्मा ने आगे कहा कि धन, संपत्ति और भौतिक सुख तो सब यहीं रहेगा, लेकिन आप अपने माता पिता और प्रियजनों को जो सेवा और प्रेम देंगे वह सदैव आपके जीवन में बना रहेगा। वही यह आपके साथ होगा। इसलिए अपना जीवन बनाइए सार्थक और अपने माता पिता के प्रति अपना कर्तव्य निभाओ। शिष्य को समझाते हुए गुरुवर एक कहानी सुनाई जो बुजुर्गों के अकेलेपन का कारण ही नहीं बताता, लेकिन यह भी सिखाता है कि क्यों जीवन में मूल्य और परस्पर सम्मान आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि अक्सर लोग लालच, अहंकार और आधुनिकता के अंधेरे में अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। यह कहानी सुनकर शिष्य की आंखें खुल गईं और उसने प्रतिज्ञा की समाज में इस मुद्दे के बारे में जागरूकता फैलाए। दोस्तों, हमारे जीवन में माता पिता का स्थान सर्वोपरि है। वे न केवल जन्मदाता हैं, बल्कि हमारे प्रथम गुरु भी हैं, मार्गदर्शक और रक्षक। उनका बलिदान और कड़ी मेहनत हमें सक्षम बनाती है अपने पैरों पर खड़े होना। लेकिन जब वे उनके जीवन का अंतिम चरण, फिर उनका सबसे बड़ी जरूरत हमारा साथ और हमारा प्यार है। आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में लोग अपने बुजुर्ग माता पिता को भूल जाते हैं। उन्हें बोझ समझकर वे उन्हें खाना नहीं देते या उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दें। लेकिन यह हमारी सोच बहुत स्वार्थी और अमानवीय है। माता पिता ने कभी भी हमें अपने जीवन का बोझ नहीं समझा। जब हम असहाय और कमजोर थे, उन्होंने हमें अपने प्यार और स्नेह से पाला और हमें जीवन जीने के मूल्य सिखाए। दोस्तों, कहानी में बूढ़ा आदमी हमें सिखाता है कि जीवन में सच्ची खुशी और संतुष्टि निहित है दूसरों की सेवा करना और उनके प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करना। विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने उस पेड़ को न छोड़ें जिसने जीवन भर उन्हें आश्रय दिया था। हमें इस संदेश को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। दर्शकों, हमें भगवान बुद्ध की यह शिक्षा सदैव ध्यान में रखनी चाहिए कि कर्म धर्म है। अगर हम अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं, यह न केवल उनका बल्कि पूरे समाज और हमारी आत्मा का अपमान है। माता पिता का सम्मान करना, इसका मतलब है अपने मूल्यों को जीवित रखना। उनका बुढ़ापा भरना हमारा कर्तव्य है, सांत्वना और प्यार के साथ।
उनके आशीर्वाद के साथ हमारा जीवन सफल और खुशहाल बन सकता है। उनके लिए किया गया हर छोटा प्रयास हमें आगे ले जाता है, मानसिक संतुष्टि और आध्यात्मिक प्रगति। इसलिए हमें इस कहानी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जीवन में रिश्ते और सेवा धन, पद और प्रतिष्ठा से अधिक महत्वपूर्ण हैं। अपने माता पिता की सेवा करके हम न केवल उन्हें ही नहीं बल्कि हमारे जीवन को भी सार्थक बनाएं। यह हमारा सबसे बड़ा धर्म और सबसे पवित्र है। दोस्तों, इस कहानी को अपने जीवन में अपनाएं। अपने माता पिता का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनकी खुशी को अपना बनाएं। प्राथमिकता याद रखें, आपके कर्म ही आपका भविष्य तय करेंगे। जीवन में आपके द्वारा किया गया प्रेम और सेवा। प्रिय दर्शकों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हमारे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।